Assalamualaikum. Today our lecture is about mathematics 9th class. हमने पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट कर ली थी और हम लोगों ने मैट्रिसेस की टाइप्स भी पढ़ ली थी. आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर. तो हम आज पढ़ते हैं टाइप नंबर 7. टाइप नंबर 7 हमारे पास मैट्रिक्स की है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिव शो करता है माइनस को. मैथ्स के टर्म में सब्ट्रैक्ट का साइन, माइनस का साइन नेगेटिव को शो करता है. और अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हम लोग अगर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ साइन माइनस का लगा दें और प्लस के साथ माइनस का लगाने के अलावा माइनस के साथ साइन माइनस का लगा के उसका साइन चेंज कर दिया जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव का मैट्रिक्स बनता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो ए, और इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4 -5 -6. हमने इसका लेना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए हमें जो मैट्रिक्स दिया है ए, उसके साथ हम लगाएंगे साइन माइनस का, -a. इसका मतलब है हमने इसका नेगेटिव लेना है. अब हम इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे. 1 के साथ साइन प्लस का है, हम इसके साथ माइनस लगा देंगे. 2 के साथ साइन प्लस का है, हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे. 3 के साथ प्लस का है, इसके साथ भी हम माइनस का साइन लगा देंगे. 4 के साथ प्लस का है, इसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे. 5 के साथ माइनस का साइन है, हम इसके साथ माइनस लगाएंगे लेकिन हम वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्कुल इस तरह से. 6 वाली वैल्यू भी माइनस की है, इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. अब हम इसको सॉल्व करने वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं. -1 वैसे तो वैसे आ जाएगा, -2 भी वैसे आ जाएगा, -3 भी, -4 भी. अभी हम देखते हैं क्योंकि माइनस अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. एज वी नो दैट माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 5 के साथ साइन प्लस का आ जाएगा. हम प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि हर वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता है, वो लिखें या ना लिखें बराबर है. इसी तरह से यहाँ पे हम माइनस और माइनस लिखें तो प्लस होता है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा. ये होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास है मैट्रिक्स बी, उसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 3 0 -6 7. हम इसकी साइन चेंज कर देंगे नेगेटिव लेने के लिए. हमने यहाँ पे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लिया है, हमारे पास -3 आ गया. 0 का 0 वैसे आ जाएगा. ये चीज हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि 0 एक ऐसा डिजिट है ना तो इसके साथ प्लस आता है ना ही माइनस आता है. 0 ऑब्वियसली वही रहता है जो उसकी हकीकत है. ये हमारे पास -6 है, हम -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस बाहर लिखेंगे. 7 के साथ हमने माइनस लगा दिया. अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास एज इट इज -3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का आ गया एंड -7. सो आई होप सो आपको समझ आया होगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर देना नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है. अगली टाइप हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैथ्स के टर्म में सिमेट्री से मुराद है बराबर का, यानी तरतीब के साथ. सिमेट्री का मतलब होता है तरतीब. टाइप नंबर 8 है हमारे पास. सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स. सिमेट्री का मतलब होता है तरतीब, बराबरी. अब हम ये देखते हैं मैट्रिक्स की ऐसी कौन सी तरतीब है जिसकी वजह से हम इसे सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. तो हम लोग ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज को हम लोग कन्वर्ट कर दें रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, जिसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं.
तो उसकी वैल्यूज बिल्कुल वही आए जो पहला वाला हमारे पास मैट्रिक्स था, तो वो हमारे पास सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यूज उन्होंने हमें दी हुई है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ओके, अब हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर हम छोटा सा टी लगाते हैं ए, और हम इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। हमें पता है ट्रांसपोज में हम लोग रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 कॉलम है, इसको हमने रो है, हमने इसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 3 आ जाएगा 2 के नीचे। अब हम ये 2 को लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 -1 इसके नीचे आ जाएगा, -1 और 4 इसके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली हमें 3 यहाँ पे लिखना है, 4 हमने लिखना है यहाँ पे, और 0 हमने लिख देना है यहाँ पे। इस मैट्रिक्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी वो सेम है, बिल्कुल सेम है, ये चेंज नहीं हुई है। 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। हालांकि हम लोगों ने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे इस तरह से, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के बावजूद हमारे पास आंसर ए वाला ही आया है। तो ये है हमारे पास तरतीब। जैसे कि हमें मैट्रिक्स दिया गया था, हमने उसको कन्वर्ट करने के बावजूद उसकी तरतीब चेंज नहीं होने दी, ये हमारे पास सिमेट्री ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं और वो ट्रांसपोज इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ एक्चुअल मैट्रिक्स के। यानी जो हमें मैट्रिक्स दिया होता है उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव लें तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 3 एंड -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ओके, इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। हमें पता है हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, हम उसके ऊपर छोटा सा टी डालेंगे और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 0 के नीचे, 3 2 के नीचे, और हमारे पास आ जाएगा 2 की जगह पे -2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, -3 -1 और 0 आ जाएगा इसके नीचे। ओके, अब हम इसका ले लेते हैं नेगेटिव। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसका नेगेटिव लेना है तो हम ए के साथ लगाएंगे माइनस का साइन और हम इन सबके साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करने से हमारे पास क्या इफेक्ट आता है इसका, ये हमारे पास 0 वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 0 एक एक्चुअल नंबर होता है, इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस है, इसके साथ हम माइनस ले लेते हैं -2 के साथ। सिमिलरली हम 3 के साथ माइनस ले लेते हैं, 2 माइनस का हो गया, 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। -1 के साथ 1 लेते हैं, 3 के साथ माइनस लेते हैं, 1 के साथ माइनस लेते हैं, 0 हमारे पास एक्चुअल आ जाएगा, ऐसे कैसे ही। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 हमारे पास वैसे वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हमारे पास पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हमारे पास पॉजिटिव हो गया, -2 0 माइनस माइनस प्लस 1 पॉजिटिव हो गया, -3 हमारे पास आ जाएगा और -1 आ जाएगा और 0 एक्चुअल। अगर हम लोग पहले को और लास्ट वाले को कंपेयर करें तो क्या ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू सेम है? 0 0 2 2 3 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। सो हम लोगों ने इस चीज में यह साबित किया कि हम अगर एक ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो ट्रांसपोज उसी एक्चुअल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा।
टू सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मैथमेटिकल टर्म में डायगोनल से मुराद होता है एकदम स्लोप, इस तरह से भी हो सकती है या इस तरह से भी हो सकती है, स्लोप जिसे हम स्लोप बोलते हैं। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास टाइप नंबर 10 है। अब मैं आपको बताती हूँ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उसमें उन डायगोनल एंट्रीज में से कोई सा एक डिजिट हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो जीरोस हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें से वन एटलीस्ट हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो है हमारे पास 2 3 4। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं क्योंकि ये स्लोप में आ रही हैं। जो वैल्यूज हमारे पास स्लोप में आएंगी वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। डायगोनल के अलावा बाकी जो हमारे पास एंट्रीज है वो हमारे पास होंगी जीरो। ये हमारे पास मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। बेसिकली जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसमें हम वैल्यूज देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 0, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आ गई और बाकी की इसकी एंट्रीज हमारे पास 0 0 आ गई। ये भी हमारे पास डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स की टाइप है, एग्जांपल है उसकी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 3 2 0 और बाकी की एंट्रीज हैं 0 0 0 0 0 0। सो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें एट लीस्ट हमारे पास 2 डिजिट्स हमारे पास नॉन जीरो है, बाकी की सारी जीरो वैल्यूज हैं। यानी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास एट लीस्ट हमारे पास कोई ना कोई ऐसी एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो हो, बाकी सारी जीरोस हो, तो वो हमारे पास डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। टाइप नंबर 11 है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सेम एज इट इज डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो इक्वल है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी जरूरी है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी है, वो है हमारे पास के के के। इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है, बाकी हमारे पास एंट्रीज जीरो होंगी। जो नॉन जीरो एंट्रीज है हमारे पास वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द लास्ट टाइप हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से शो हो रहा है, आइडेंटिटी से मुराद है शनाख्त। टाइप नंबर 12 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद है शनाख्त, यानी कि हम लोग आमतौर से जानते हैं कि हम लोग अपना आईडी कार्ड बनाते हैं, यानी आइडेंटिटी कार्ड होता है इंसान का वो। तो उसमें हर बंदे की अपनी एक शनाख्त होती है, उसे पता होता है कि ये मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है यहाँ पे। यानी मेरा नाम अगर फलां है तो उस बंदे का नाम फलां है, लेकिन मेरी अपनी शनाख्त है, उसकी अपनी शनाख्त है। तो जो आइडेंटिटी होता है उसका मतलब होता है वन, यानी उसके जैसी कोई और चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जस्ट वन हो, वन वो सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसकी
डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1 1, बाकी सारी एंट्रीज जीरोस हैं। तो ये हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1 1, तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आज हम लोगों ने जो रिमेनिंग हमारे पास टाइप्स थी मैट्रिक्स की वो हम लोगों ने पढ़ी। हमने जाना कि नेक्स्ट हमारे पास 6 टाइप्स कौन कौन सी थी और ये हमारे पास 1.2 में किस तरह से काम आएगी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफ़िज़।